बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डी चौक हो या मीनार पाकिस्तान हो या इसके गिरदोनवाह की कुछ अहम मकामात हो, पीटीआई के चंद वर्कर्स सड़कों पर निकलकर अपने अपने मकामी लीडरों की राह तकते रह गए। लेकिन इनके जो मकामी लीडर कह लें या मरकजी लीडर कह लें, वो किसी महफूज मकाम पर बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया पर वर्कर्स को डी चौक पहुंचने की और मीनार पाकिस्तान पहुंचने की अपील करते नजर आए। लेकिन खुद इन दोनों अहम मकामात पर पहुंचना पीटीआई की लीडरशिप ने मुनासिब ना समझा। हत्ता कि इन जो डी चौक वाले एहतजाज की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई थी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से, यानी कि मेरी मुराद है वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब की, वो पुरस्रार तौर पर या खुद साख्ता तौर पर कहाँ रहे, कहाँ उन्होंने एक दिन गुजारा और फिर अचानक कैसे वो असेंबली पहुंच गए। असेंबली में पहुंचकर उन्होंने एक धुआंधार खिताब तो कर डाला, लेकिन उन्होंने वो अहवाल नहीं बताया कि वो खुद कहाँ थे। इन इश्यूज पर आज के वीलॉग में बात होगी। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। बात यह है कि आपके इल्म में होगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने हदायत की थी कि चाहे एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे या 5 दिन, उसको कह लें कि उन्होंने एक गैर मुइन्ना मुद्दत तक का टाइम दिया था अपने वर्कर्स को और अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप इस एहतजाज को लीड करते हुए डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर बैठ जाएंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हुआ क्या? अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने इस अहम एहतजाज को लीड करना था, वो पेशावर से रवाना तो हुए इस्लामाबाद के लिए, लेकिन वो डी चौक पहुंचने की बजाय इस्लामाबाद से पहले ही अचानक खबर आती है जनाब कि वो केपी हाउस इस्लामाबाद रवाना हो गए। फिर एक फुटेज आती है कि वहां पर उन्होंने कपड़े तब्दील किए और जनाब फिर वो कहीं गायब हो गए। अच्छा, वो जिस दौरान वो गायब रहे, उस दौरान पीटीआई के लोगों ने वावेला मचाए रखा, तूफान सर पे उठाए रखा कि जी उनको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है, उनको उठा लिया गया है, उनको बाज़ियाब करवाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वगैरह वगैरह। अच्छा, उस दौरान जनाब केपी असेंबली का इजलास भी उन्होंने बुलाया हुआ था। तो फिर केपी के इजलास में अचानक कई घंटे गायब रहने वाले अली अमीन गंडापुर साहब असेंबली के इजलास में पहुंच जाते हैं और वो वहां पहुंचने के बाद जनाब एक धुआंधार तकरीर करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो कहाँ थे, कहाँ गायब थे। अगर उन्हीं की पार्टी के लीडरों के बकौल उनको अगवा किया गया था, उठाया गया था, किसी जगह पे रखा गया था, तो फिर उसका इजहार अली अमीन गंडापुर साहब ने क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब पीटीआई के अपने वर्कर्स भी अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अली अमीन गंडापुर साहब से और अपनी मौजूदा लीडरशिप से मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो बात यह है कि भाई, अगर आपने तो आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जी उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, न जाने क्या क्या उनके साथ किया गया है, बात याद कर रहे हैं, तो आपको खुद पीटीआई वालों और पेशावर की कैबिनेट वालों आपको अपने कप्तान से, कप्तान चूंकि एक सूबे का वजीर आला जो होता है वो अपनी टीम का कप्तान ही होता है, पूछने की तौफीक हुई कि आप कहाँ थे। एक बात। दूसरी बात, ये जो अहम बात है, पीटीआई का खुद ये दावा है कि जी तमाम तरह हुकूमती प्रेशर्स के बावजूद, शेलिंग के बावजूद हमारे वर्कर्स जो है वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये इनका दावा है। तो मैं इनसे पूछना ही चाहता हूं कि आपकी लीडरशिप पीटीआई के उन वर्कर्स से जो वहां पहुंच गए हैं इन्हीं के बकौल, तो भाई आपकी लीडरशिप इस दौरान कहाँ थी? वो क्यों ना पहुंच सकी? वो वहां क्यों ना पहुंचे और सिर्फ अपने अपने ड्राइंग रूमों में बैठकर एक महफूज मकामात पर बैठकर सिर्फ वीडियो पैगाम ही क्यों जारी करते रहे या ट्वीट ही क्यों करते रहे कि जी हमारी वर्कर्स से अपील है कि वो इमरान खान की कॉल पर डी चौक पहुंचे। पंजाब वाले, लाहौर वाले इधर तरले मिलते करते रहे कि जी मीनार पाकिस्तान पहुंचे,
تو نہ پنجاب کی کوئی لیڈرشپ نظر آئی مینار پاکستان کی جائے مقام پر، اور نہ لاہور کی کوئی لیڈرشپ نظر آئی مینار پاکستان کے مقام پر۔ تو بات یہ ہے بھائی، آپ اپنے ورکرز کو تو بلا لیتے ہیں، خود کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے سیاست میں کچھ لاشیں گرانے کی ضرورت ہے، یہ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، یہ سیاسی طور پر لاشیں گرانے والی سیاست کر رہے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ جناب یہ خود ورکرز کو بلا کر کے اور آپ یہ غائب ہو گئے، تو یہ ہے ان کا انقلاب۔ تو ورکروں کو تو یہ جھونک دیتے ہیں ان کے بقول، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بقول کہ یہ خود اپنے ورکرز کو آگے میں جھونک دیتے ہیں اور خود یہ گھروں بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو ان کے ایک لیڈر کا ٹویٹ بھی پڑھ کے بتایا کہ جی میں نمودار ہو سکتا تھا لیکن میں کیوں نمودار ہوں، جو ورکر ہے نا وہاں نمودار ہونے کے لیے۔ تو اس میں بخاری صاحبہ کا کہنا تھا کہ یہ اپنے ورکرز کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اب ان کے ورکرز کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈرز کا، اپنے نام نہاد لیڈرز کا اصلی چہرہ جو ہے وہ جان لیں، نہیں تو بڑی دیر ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔